हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मनी टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि अगर हमें वो बेबी में दिखाई दे तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, एज अ पेरेंट्स हम अपने बेबी के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे कि हमारा बेबी हेल्दी रहे, और हम कोशिश भी यही करते हैं कि हम अपने बेबी की बेस्ट केयर करें। लेकिन फिर भी हमसे अनजाने में कभी ना कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें लगता है कि अरे वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, या फिर हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं या उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जिससे कि वही प्रॉब्लम आगे चल कर के बच्चे को सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने से वो क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसको हमको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो सबसे पहला सिम्टम ये है कि अगर आपको अपनी बेबी में डेली रूटीन से कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, अगर बेबी की जो बॉडी है वो नॉर्मल टेम्परेचर से गर्म हो गई है, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर से बच्चे का जो शरीर है वो ठंडा हो गया है, बिल्कुल कोल्ड हो गया है, तो ऐसे में चिंता करने वाली बात है। आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। दूसरा सिम्टम ये है कि अगर आपको अपने बेबी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो सडनली चेंज होता दिखाई पड़े, जैसे अगर बेबी का जो बॉडी का जो कलर है वो अचानक से पीला हो जाए या फिर आपको नीला दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत कंसल्ट करना है, इसको भी अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर बेबी की जो बॉडी है वो पीली पड़ गई है तो इसका मतलब बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, या फिर अगर बच्चे का जो शरीर है वो नीला पड़ता जा रहा है तो हो सकता है कि बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको अपने बेबी की बॉडी में अकड़न सी दिखाई पड़े, मतलब कि बच्चे का जो शरीर है वो बिल्कुल टाइट हो जाए, या फिर बच्चे का जो बॉडी है वो बिल्कुल ढीला हो जाए, मतलब बच्चा बिल्कुल सुस्त हो गया है, आपके हिलाने डुलाने पर भी बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, या फिर आपके हिलाने डुलाने पे बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो ये भी चिंता करने वाली बात है। इसमें भी आपको अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत कंसल्ट करना है। अब फोर्थ सिम्टम ये है, अगर आपको अपनी बेबी की बॉडी में दाने दिखाई पड़े, देखिए अगर छोटे दाने दिखाई पड़ रहे हैं एक दो तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपको अपनी बेबी के बॉडी में पस वाले दाने दिखाई पड़ रहे हैं, अगर 2-3 से ज़्यादा दाने हो गए हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। हो सकता है बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया हो। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगी तो ये इन्फेक्शन दिमाग में भी जाने का डर होता है, जिससे कि क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। देखिए, ये जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए हैं, या फिर जो 6 मंथ से बिलो हैं, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स 6 मंथ से बिलो के जो बेबी होते हैं, मीन्स 3-4 महीने के या 5 महीने के जो बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपका बेबी सूसू कम कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉपर मिल्क नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें भी चिंता करने वाली बात है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर अगर न्यूबॉर्न बेबी है और बच्चे की जो नाभि है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, या फिर वहाँ की जो स्किन है रेडनेस सी हो गई है, या फिर वहाँ पस भर गया है, तो आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करिए, उसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, या फिर उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। इसके अलावा अगर बच्चे को फीवर है तो इसमें भी आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, क्योंकि छोटे बच्चों को फीवर नहीं आना चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। या फिर बच्चा प्रॉपर फीडिंग नहीं ले रहा है, बच्चा रोता ही जा रहा है, चिड़चिड़ा सा होता जा रहा है, हो सकता है बच्चे की बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो गई हो, कुछ इन्फेक्शन सा हो गया हो। देखिए, ये जो सिम्टम्स होते हैं आपको बच्चे में 2-3 सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे एक साथ। हो सकता है बच्चा प्रॉपर फीडिंग ना ले रहा हो, बच्चा रोता ही जा रहा है, या फिर सूसू नहीं कर रहा है,
तो देखिए, अगर इस टाइप के आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, बेबी आपका 6 मंथ से बिलो है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए, जिससे कि बच्चे को सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट मिल पाए और बच्चे की वो प्रॉब्लम को क्योर किया जा सके। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो वही प्रॉब्लम आगे चल कर के क्रिटिकल सिचुएशन में चेंज हो सकती है। अब मैं आपसे अपना एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब विहान 1 मंथ का था, तो वो जब एनआईसीयू से घर वापस आ गया था, तो एक दिन मैंने उसको बॉटल से दूध पिला के सुला दिया था और वो 1 घंटे बाद उठा और सडनली रोने लगा और फिर मैंने देखा कि उसके नाक से और मुंह से दूध बाहर आने लगा। तो फिर मेरे घर में और भी लोग थे, तो मुझसे सब लोगों ने कहा कि इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर अपने मुंह से या नाक से दूध बाहर निकाल देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन मैंने सडनली देखा कि वो बिल्कुल सुस्त सा हो गया, उसने अपनी बॉडी बिल्कुल ढीली कर दी थी, बिल्कुल अपना बॉडी छोड़ दिया था। तब मैं बिल्कुल डर गई और मैंने इमीडिएटली मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर के गई और उसको एनआईसीयू में शिफ्ट करवाया। डॉक्टर ने तुरंत विहान को अपने ऑब्जर्वेशन में ले लिया और उसकी सिचुएशन को तुरंत कंट्रोल कर लिया। तो एक्चुअली मैंने क्या किया था कि उसको बर्पिंग नहीं दिलाई थी, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था उस टाइम कि लो बर्थ वेट बेबी को अगर बर्पिंग नहीं दिलाएंगे तो इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, इसलिए मैं आपसे ये इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़ें तो आप तुरंत इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जिससे कि वो प्रॉब्लम बड़ी ना बन जाए, जिससे कि टाइम रहते उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो ये है मेरा आज का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और दूसरी न्यू मॉम्स के साथ इसको शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।